हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल डिजी क्लासेस। और आज हम अपने चैनल पे ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट। तो इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन हार्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट इज, देखो ये हमारे बॉडी का एक मेन पंपिंग ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। आपको पता है कि ब्लड क्यों चाहिए हमारे बॉडी में, क्योंकि ब्लड बहुत सारे एसेंशियल चीजों को कैरी करता है। तो ब्लड, ह्यूमन हार्ट, क्या हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का, तो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। It is made up of cardiac muscle. अगर पूछा जाए स्टूडेंट की ह्यूमन हार्ट किससे बना है, तो कार्डियक मसल से बना है। जनरली हम जानते हैं कि मसल 3 तरीके का होता है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा कि स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा है, स्मूथ मसल जो हमारे बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पे जो जुड़े हैं उससे बने हैं, और हार्ट मसल। हार्ट मसल मतलब होता है कार्डियक मसल, जो हमारा, जिससे हमारा हार्ट बना है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। तो ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अगर हम ह्यूमन हार्ट के लोकेशंस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो इट इज लोकेटेड इन द मिड थोरेसिक कैविटी। हमारा ये जो थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट है, इसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है। तो located at mid thoracic cavity। thoracic cavity का बीचों बीच रहता है, बट स्टूडेंट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, बट स्लाइटली toward left, slightly tilted toward the left। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट में, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत सारे चेंबर्स होते हैं, अलग अलग चेंबर्स होता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इस तरह चेंबर के बारे में, तो जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। 4 चेंबर हार्ट होता है। साथ ही साथ मैमल के साथ साथ बर्ड जो होते हैं उनके अंदर भी 4 चेंबर हार्ट होता है। 4 चेंबर हार्ट मतलब 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। उसी तरह अगर बच्चा, अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इनके अंदर क्या होता है, 3 चेंबर हार्ट होता है उनके अंदर। 3 चेंबर हार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फिशेस, मछलियों के अंदर 2 चेंबर हार्ट होता है। ओके, 2 चेंबर हार्ट होता है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट हार्ट कितने टाइप्स का होता है, तो जनरल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे कि जो हार्ट होता है स्टूडेंट, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टूडेंट न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, और दूसरा होता है स्टूडेंट मायोजेनिक हार्ट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है और मायोजेनिक हार्ट क्या है। तो स्टूडेंट एकदम सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं कि जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, अगर आप बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो वो बीट करना बंद कर देगा। मतलब कि जब वो हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके बीट को, उसके इंपल्स को कोई कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। उसको नर्व कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंट्रोल कर उसके बीट को, उसके इंपल्सेस को।
लेकिन जो मायोजेनिक हार्ट है, अगर आप बॉडी से बाहर भी निकाल दोगे तो वो बीट करते रहेगा। मतलब कि जो मायोजेनिक हार्ट है उसके अंदर जो इंपल्सेस हो रहे हैं, उसके अंदर जो बीट्स जनरेट हो रहा है वो हार्ट के अंदर से जनरेट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको मायोजेनिक। जैसे हमारा हार्ट जो है, ह्यूमंस का जो हार्ट है, अगर आप बाहर से निकाल भी दोगे तो वो बीट करते रहेगा, मतलब वो क्या है, मायोजेनिक हार्ट है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो न्यूरोजेनिक है उसका जो पेस मेकर है, पेस मेकर का मतलब स्टूडेंट जो इंपल्स जनरेट करता है, तो पेस मेकर जो है इट इज located outside the हार्ट। और इसका जो पेस मेकर है स्टूडेंट, पेस मेकर इज लोकेटेड इनसाइड द हार्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये दो तरह का हार्ट हम बोल सकते हैं, दैट इज वन इज न्यूरोजेनिक एंड अदर इज मायोजेनिक। अब हम लोग ह्यूमन हार्ट को थोड़ा देखते हैं कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम लोग लेवल करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ड्रॉ करके रखा है, अब हम लोग बस इसका लेवलिंग देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब आइए हम लोग हार्ट को लेवल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन हार्ट कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर हार्ट होता है, 4 चेंबर होता है। तो स्टूडेंट ये जो ऊपर के जो दो चेंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। तो ये जो है ये राइट एट्रियम, और नीचे की तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो नीचे जो है ये राइट वेंट्रिकल। हम कैसे देखेंगे कि हम इस तरह देखेंगे, ये जो है हार्ट का जो ये वाला पोर्शन है ये राइट साइड, और इधर वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड। तो ये हार्ट का राइट साइड एकदम हम ऐसे देखेंगे, जैसे मैं खड़ा हूं उस तरह से हम लोग देखेंगे हार्ट कैसा है। तो ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक चीज और मैं बता देते हैं स्टूडेंट कि ह्यूमन का जो हार्ट है, तो राइट हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो पहले हम लोग शुरू करते हैं राइट हार्ट से। तो राइट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आएगा? तो बच्चा जो हमारा जो पूरा बॉडी का जो टिश्यू है, पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो यूज होके, मतलब यूज होने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन हमने निकाल लिया है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो सेल ने यूज कर लिया है। तो वो जब हम ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे तो वो कैसा ब्लड हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हार्ट से आ रहा है, कहां? पूरे बॉडी से आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आ रहा है, कहां पर? हार्ट में। तो हार्ट के हमारे बॉडी का कुछ पार्ट हार्ट के ऊपर है और कुछ पार्ट जो है हार्ट के नीचे से है। तो हार्ट के नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हार्ट के ऊपर से भी आ रहा है। तो जो हार्ट के ऊपर से वो ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के ऊपर से ला रहा है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, SVC, सुपीरियर वेना केवा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के नीचे से ला रहा है उसको हम लोग बोलते हैं IVC, इंफीरियर वेना केवा। ओवरऑल क्या है बच्चा? वेना केवा है। तो वेना केवा का काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब देखिए सपोज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां आ रहा है? सबसे पहले राइट एट्रियम में, और देखिए धीरे धीरे ये कहां कनेक्ट होगा? राइट वेंट्रिकल्स में। तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड कलेक्ट हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए स्टूडेंट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो ट्यूब होता है, यहां पर एक वॉल्व होता है, एक ऐसे वॉल्व होता है स्टूडेंट, मैं इसको दिखा रहा हूं। एक वॉल्व होता है और इस वॉल्व को बच्चा हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व।
कौन सा वॉल्व है ये? ट्राई कस्पिड वॉल्व। स्टूडेंट जब भी वॉल्व के बारे में बात करता हूं तो आप समझिएगा ढक्कन, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उसी तरह स्टूडेंट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ऐसे वॉल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां कलेक्ट होगा? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, किसके कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। क्या लेने? ऑक्सीजन लेने। हमारे फेफड़ों में जाएगा, कहां पर? ऑक्सीजन लेने। तो जब ये जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल के लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू? तो बच्चा यहां पर याद रखिएगा, ये जो वॉल्व है, ये जो ब्लड वेसल है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो निकल के जा रहा है कहां पर? लंग्स में। क्या लेने? ऑक्सीजन लेने जा रहा है, ऑक्सीजन लेने। तो एक चीज और यहां पर भी ध्यान रखना है कि यहां पर भी देखिए ये जो वॉल्व हैं, यहां पर भी देखिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के यहां पर भी एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यहां पर भी एक वॉल्व होता है जिसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वॉल्व है ये आपका है सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो कहां है? हमारे लंग्स में है। लंग्स में ब्लड ने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। तो अब क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे कहां पर आएगा? राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर धीरे धीरे कहां कलेक्ट होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा वो किसके थ्रू आएगा? याद रखिएगा स्टूडेंट, वो आएगा हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? ये देखिए पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स। जनरली वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन ये दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड कैरी कर रहा है और पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां कलेक्ट हो रहा है? कहां कलेक्ट हो रहा है? बाइकस्पिड के वॉल्व के थ्रू। वो किधर जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो रहा है। अब जब याद रखिएगा स्टूडेंट, एक चीज है कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और किसके थ्रू? पूरे बॉडी में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो ये क्या है स्टूडेंट? आयोटा। आयोटा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भेजेगा। तो यहां पर भी स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पर भी एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को भी हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व ही कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये देखिए ये ह्यूमन हार्ट का थोड़ा बेसिक डायग्राम है। अब अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो ये जो देखोगे आप कि हार्ट के राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करने वाला ये जो बीच में दीवार है, ये बीच में जो वॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो बच्चा देखो ये है आपका क्या है? सेप्टम। सेप्टम। तो याद रखिएगा वो सेप्टम जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और वो सेप्टम जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, देखिए यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेवल कर रहा हूं, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। ह्यूमन हार्ट जो है स्टूडेंट याद रखिएगा ये डबल लेयर है। ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, दो लेयर होता है और दोनों लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। तो याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको बोलते हैं आउटर
आउटर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, या हम इसको पेराइटल पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। पेराइटल का भी मतलब होता है आउटर, तो या तो आउटर बोलेंगे या तो पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर। और अंदर वाला लेयर को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट, ये अंदर है तो अंदर का मतलब होता है विसरल, तो इसको हम लोग विसरल पेरिकार्डियम लेयर भी बोल सकते हैं, विसरल, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर, या फिर हम इसको इनर पेरिकार्डियम लेयर भी बोल सकते हैं। ये दोनों पेरिकार्डियम लेयर, आउटर और इनर के बीच में कुछ फ्लूइड्स होते हैं स्टूडेंट, जो हार्ट को मैकेनिकल शॉक, फ्रिक्शन से, स्ट्रोक से बचाते हैं। और उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं, देखिए वो उस फ्लूइड को मैं डिनोट कर रेड से ऐसे डिनोट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर फ्लूइड्स भरा होता है स्टूडेंट, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं यार पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हार्ट के कुछ लेवलिंग के बारे में। अब देखिए हार्ट में कुछ मॉडिफाइड टिश्यू होते हैं स्टूडेंट, कुछ मॉडिफाइड नोडल टिश्यू होता है जो कि इसको मायोजेनिक नेचर बनाता है, जिसके वजह से ये बीट जनरेट करता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कुछ मॉडिफाइड टिश्यू होते हैं। क्या? मॉडिफाइड, मैं लिख देता हूं, मॉडिफाइड नोडल टिश्यू होता है। तो पहला होता है मॉडिफाइड नोडल टिश्यू होता है एसए नोड, दूसरा होता है एवी नोड, और तीसरा होता है स्टूडेंट बंडल ऑफ हीस, और चौथा होता है स्टूडेंट परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है कि जो ये ऐसे नोड है ये लोकेट करता है, याद रखिएगा ये वाला पोर्शन पे, मैं इसको दिखा रहा हूं स्टूडेंट। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहां पर राइट एट्रियम के अपर राइट में, राइट एट्रियम के अपर राइट में लोकेट करता है ऐसे नोड। ये क्या है? ऐसे नोड। और यहां से देखो बच्चा ये राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट में, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट में होता है एवी नोड। ये क्या है स्टूडेंट? मैं लिख देता हूं ऐसे नोड, और ये क्या है? एवी नोड। और यहां से स्टूडेंट एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि ये सेप्टम में फैलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस। और बंडल ऑफ हीस से फाइबर्स निकल के पूरे हार्ट में फैलते हैं, पूरे हार्ट में फैलता है, पूरे हार्ट के वॉल पे फैलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर, ठीक है। तो ये चार नोडल टिश्यू है स्टूडेंट। अब देखो हार्ट, जो हार्ट के अंदर जो बीट जनरेट होता है वो कौन जनरेट करता है? अपने आप से जनरेट, हार्ट खुद जनरेट करता है। किसके माध्यम से? ऐसे नोड के माध्यम से। ऐसे नोड जो है वो हार्ट बीट जनरेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पेस मेकर। हार्ट को हम लोग क्या, सॉरी ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर, पेस मेकर। और जो बीट ये जनरेट करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये जो बीट जनरेट करता है ये ऐसे पास करता है, इसको पास करेगा, एवी नोड को पास करेगा, एवी नोड को पास करेगा। और एवी नोड जो है वो पूरे बीट को, पूरे इंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बंडल ऑफ हीस के थ्रू, परकिंजे फाइबर के थ्रू, पूरे हार्ट में वो बीट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए हम लोग एवी नोड को हम लोग बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? पेस सेटर। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब ये आप क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में आपको मैंने बताया है, ये टॉपिक है। तो ये आपका रहा ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर। हम इसको अब बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन स्टूडेंट हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।